तो हेनरी फोर्ड लास्ट में एकदम से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने उस वकील को अपनी तरफ बुलाकर उन्होंने ये आंसर दिया। तो जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उस हियरिंग को देखने के लिए, उनको लगा कि यार ये जो आंसर है, ये आपने कभी देखा सचिन को फुटबॉल खेलते हुए? नहीं देखा ना। या मिल्खा सिंह को क्रिकेट खेलते हुए? मिल्खा सिंह जी एथलीट थे, वो दौड़ने में उनकी परफेक्शन थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? फ्रेंड्स, आज बात करते हैं, क्या आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? और क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है जो आपको एक होनी चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? क्या आपको लगता है कि मेरे को जनरल नॉलेज बहुत ही कम है इस देश दुनिया के बारे में? क्या आपको लगता है कि मैं नहीं स्टार्ट कर सकता, या मेरे पास तो वो टीम ही नहीं है? फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के बाद होपफुली आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक विजन जो है क्लियर मिलेगा। ये कहानी है मिस्टर हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड को आप सभी लोग जानते हैं, जो फोर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक हैं, जिनकी हमारे इंडिया में जो अभी फोर्ड मोटर है, हालांकि वो भी नहीं है, बट जिनकी इंडेवर है, ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको आप जानते हैं। ये कहानी है फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड की। तो ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उनके एक किसी न्यूज़पेपर ने उनके लिए हेनरी फोर्ड के बारे में छापा कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी शांतिवादी हैं, यानी कि एक इनऑर्गेंट हैं। और जब उनके बारे में ये बात छपी अखबार में, तो जब अखबार में उन्होंने हेनरी फोर्ड ने ये वाक्य उन्होंने पढ़ा तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने क्या करा, उनकी जो लीगल टीम थी उन्होंने उस अखबार के ऊपर में एक केस फाइल कर दिया। तो उस केस को काउंटर करने के लिए जो अखबार के कुछ वकील थे, उन्होंने भी केस काउंटरिंग करने के लिए हेनरी फोर्ड को कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए बुलाया गया। तो हेनरी फोर्ड जी वहाँ पे आए, और जब वो वहाँ पे आए तो जब जो न्यूज़पेपर था उसके बहुत ही बड़े बड़े वकील जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने हेनरी फोर्ड को कटघरे में खड़ा किया और हेनरी फोर्ड से वो बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछने शुरू कर दिए। क्वेश्चन बड़े ही जनरल नॉलेज वाले थे कि आर्नोल्ड कौन थे, कि 1974 में ब्रिटेन ने अमेरिका में कितने सैनिक भेजे थे, वगैरह वगैरह। इस टाइप के उन्होंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। जब उनसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो वो इतने इरिटेट हो गए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर उसको नहीं पता थे। उनको भी थोड़ा सा डिमोरल हो रहा था। जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उस हियरिंग को देखने के लिए, उनको लगा एक बार को वो भी शॉक्ड हो गए कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, इनको तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, इनको तो बिल्कुल ही उस चीज़ों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स नहीं पता। तो हेनरी फोर्ड लास्ट में एकदम से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने उस वकील को अपनी तरफ बुलाकर कहा कि आप पूछना, आपका मतलब क्या है इन क्वेश्चनों को पूछने के पीछे? आप जानते हैं, अगर मैं चाहूं, जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं, अगर मैं चाहूं तो मेरी टेबल पे इतने सारे बटन लगे हुए हैं कि मैं उस बटन को दबा करके हर क्वेश्चन के विशेषज्ञ को अपने पास बुला सकता हूँ। यानी कि मेरे अंपायर में इतने पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं जो मेरे लिए, मेरी टीम में काम करते हैं। अगर मैं चाहूं तो बुला करके आपके वो हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो जब मेरे पास में ऐसे लोग मौजूद हैं तो मैं अननेसेसरी का जो जनरल नॉलेज है, जब जिन क्वेश्चनों को आप पूछ रहे हो जो मेरे बिजनेस के लिए रेलेवेंट ही नहीं करते, तो उनको क्यों मैं अपने दिमाग में भरूं? आप मुझे ये बताइए। जब उन्होंने ये आंसर दिया तो जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उस हियरिंग को देखने के लिए, उनको लगा कि यार ये जो आंसर है ये किसी अज्ञानी का तो नहीं हो सकता, या जिसको नॉलेज नहीं है ये उसका तो नहीं हो सकता, या किसी अनपढ़ इंसान का तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि मैं मोटर बनाने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं अच्छी गाड़ियां बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे उसी की नॉलेज होनी चाहिए और वो नॉलेज मेरे पास है। तो क्यों अननेसेसरी का सारा का ज्ञान या सारी चीजें जनरल नॉलेज में अपने अंदर में भरूं, जब मेरे पास में इतनी काबिलियत के लोग हैं और मैं उनको नौकरी पे रख सकता हूँ, ये मेरी हैसियत है एज ए बिजनेसमैन। तो थोड़ी देर के लिए वकील बिल्कुल ही चुप हो गए कि यार वास्तव में बात में तो दम है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर चीज का ज्ञान ही हमें हो या हर चीज की नॉलेज हमें अपने पास रखनी जरूरी है। जब उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर किया तो उनको, वकीलों को लगा कि हाँ यार इनकी बात में दम तो है। वहां पे लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो बाद में इस कहानी से हमें सीखने को सिर्फ इतना ही मिलता है कि जरूरी नहीं है कि दुनिया का जो ज्ञान है वो हमें अपने दिमाग में भरना है। सिर्फ जो हम करना चाहते हैं वो डिजायर हमारे अंदर होना चाहिए, वो डिजायर उसको करने की वो प्रबल इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में आप पढ़े लिखे हैं
आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आप बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं या आपको नॉलेज नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि जो आपका काम है और जिसको आप करना चाहते हो, यदि वो आपको आता है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप एक चीज में अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सभी चीजों में अच्छे हैं। सचिन तेंदुलकर की जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो क्रिकेट में स्पेशलिस्ट हैं, वो क्रिकेट में परफेक्शन है उनका। आपने कभी देखा है सचिन को फुटबॉल खेलते हुए? नहीं देखा ना। या मिल्खा सिंह को क्रिकेट खेलते हुए? मिल्खा सिंह जी एथलीट थे, वो दौड़ने में उनकी परफेक्शन थी। तो यदि जो काम हमें आता है, हमें सिर्फ उस पर ही फोकस करना चाहिए। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, या मुझे तो इस चीज की नॉलेज नहीं है, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मेरा कुछ भी XYZ। जो आप करना चाहते हो, आप अपनी फील्ड में उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हेनरी फोर्ड सिर्फ 6th स्टैंडर्ड तक ही स्कूल गए थे। आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। होपफुली आपको इस कहानी से कुछ थॉट क्लियर हुए हो आपके, और शायद आपको भी लगे कि मैं भी कर सकता हूँ। और जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान हमारे पास हो, हम तभी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।